गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपको रिवाइज करवा रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 14 तक के आपके ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। आज मैं 2013 और 12 के यानी 10 ईयर का जो प्लान लेकर चल रहे हैं कि 10 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, तो पहले 13 और 12 के आज हम ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान भी रखना है। और क्योंकि अभी स्कूल जब खुल जाएंगे तो फिर मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो अभी देखें, फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका कंसाइनमेंट का है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप देख रहे होंगे कि जो 10 ईयर्स में ऑब्जेक्टिव आए हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रिपीट किए जाते हैं, रिपीट किए गए हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो उनको ध्यान रखना या याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर डीड क्या है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो वॉलेंट्री है। और डीड और रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का दोनों ही जो हैं वो कंपलसरी नहीं है, तो इसे हम वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक, या नॉट कंपलसरी भी कभी कभी यदि ऑप्शन दिया हो तो वो भी लिख सकते हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते उसको कि नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो नॉट कंपलसरी हो सकता है बट नॉट नेसेसरी इसका आंसर नहीं हो सकता, या फिर हम इसे वॉलेंट्री बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शनल भी बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल या वॉलेंट्री। ठीक है, अब इन विच रेशो द प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिवॉल्यूशन दो कंडीशन में बनता है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। दोनों ही कंडीशन में रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, when old ratio is deducted from new ratio it is called। यहाँ बेटा ओल्ड माइनस न्यू नहीं दिया है, बोल रहे हैं ओल्ड रेशो इज डिडक्टेड फ्रॉम, यानी फ्रॉम किस में से माइनस किया है, न्यू रेशो में से। तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसका आपका आंसर है गेनिंग रेशो, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस होता है और न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग होता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर आ कंपनी कम अंडर द कैटेगरी। डिवेंचर होल्डर की कंपनी में कैटेगरी हमें मालूम है क्रेडिटर की होती हैं, शेयर होल्डर ऑनर होते हैं और डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं। क्लियर। अब हम फिलिंदा ब्लैंक्स में आएंगे। देखिए फर्स्ट वाले पे क्रॉस लगे हुए हैं, ये सब कंसाइनमेंट के हैं। उसके बाद वाले इन फिक्स कैपिटल मेथड करंट अकाउंट इज़ ऑल्सो मेड। मैंने आपको आंसर फिल करके दिए हैं कि फिक्स कैपिटल के दो ही मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल का, और फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल एंड करेंट। ठीक है, when change figure of assets and liabilities are not shown in the books then the accounts is open। ठीक है, इसको बेटा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कई बार पूछा गया है और हम इसको भूल भी जाते हैं, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि जो चेंज फिगर होती हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फिगर्स में चेंज करते हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं मतलब शो कर रहे हैं बुक्स में, लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि यदि चेंज हो रहा है लेकिन बुक्स में शो नहीं करना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है, तो उस अकाउंट को हम मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर ये चीज़। फिर द राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट विथ। बोल रहे हैं कि कौन से पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट मिलता है, किसका राइट होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स का हमेशा जो है वो गुडविल पर राइट होता है। ठीक है, फिर है डिवेंचर होल्डर डू नॉट इंटरफेरेंस। डिवेंचर होल्डर किस चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, दे आर अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। सो डू नॉट इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब हम ट्रू फॉल्स पर आ रहे हैं। फर्स्ट क्रॉस है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड। क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड। लाइबिलिटी कौन सी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड होती है ना, क्योंकि इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लॉस की कंडीशन में पे करना पड़ता है। तो आंसर क्या है, फॉल्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच शुड बी राइट ऑफ सोन। ये ट्रू है, ये गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता गुडविल पर, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल सेलेबल एसेट्स है, और
इसे जल्दी ही राइट ऑफ कर दिया जाता है ना, तो ट्रू है। रिटायरिंग पार्टनर हैज़ नॉट राइट टू ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, फॉल्स। जो रिटायर पार्टनर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो फर्म में है और जब तक उसने फर्म में काम किया है तो उस गुडविल पर उसका पूरा अधिकार होता है, ठीक है। डिवेंचर आर ऑल्सो इशूड फॉर अदर कंसिडरेशन अपार्ट फ्रॉम कैश, यस, डिवेंचर और शेयर बोथ आर इशूड फॉर अदर कंसिडरेशन फ्रॉम कैश, दोनों ही जो हैं वो अदर कंसिडरेशन के रूप में, कैश के अदर कंसिडरेशन के रूप में इशू किए जाते हैं। अभी अदर कंसिडरेशन क्या होता है, तो अदर कंसिडरेशन मींस कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, हमने एसेट्स परचेज़ की, तो एसेट्स के बदले में यदि सामने जो पार्टी से हमने, जो सेकंड पार्टी है, उससे यदि हमने वो एग्री कर रहा है तो हम उसे कैश की जगह अपने शेयर और डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। फिर है वाई सेक्रीफाइस रेशो इज़ कैलकुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्रीफाइस रेशो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत होती है और सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फिर when liabilities of the partners are more than of his assets is called, यदि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ उनकी एसेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं तो इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। यानी पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी दिवालिया हो जाता है जब उसकी लाइबिलिटीज़ उसकी एसेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल, ठीक है। यदि हमने किसी कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं लेकिन हमने उसकी वैल्यू फिर भी ज़्यादा पे की है, दैट मीन्स जो डिफरेंस वैल्यू है वो क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 95, यदि 100 रुपीज़ का डिवेंचर आप 95 पर इशू कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, डिवेंचर एट इशूड एट डिस्काउंट, तो ये 5 रुपये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। क्लियर। अब मैच द फॉलोइंग हम देख रहे हैं। फर्स्ट जो है आपका, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इंटरनल लाइबिलिटी जारी होती हैं, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होगा, तो लोन फ्रॉम पार्टनर जो है वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज़ है। चार्ज ऑन एसेट्स, यदि एसेट्स पर चार्ज होते हैं वो सिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं, यानी जो एसेट्स पर सिक्योर्ड किए गए हैं, एसेट्स से सिक्योर्ड किए गए हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बैंक लोन है, ठीक है। और कन्वर्जन इन शेयर, यदि शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो वो क्या कहलाएगा आपका, कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी ऐसे डिवेंचर्स जिनको शेयर में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी दी जाती है वो कन्वर्टेबल डिवेंचर कहलाते हैं, ठीक है। ये 2013 के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, काफ़ी सारे आप देख रहे हो कि रिपीटेड हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम 2012 के कर रहे हैं, तो 2012 में सेम कंडीशन है, हर ऑब्जेक्टिव टाइप का फर्स्ट जो है वो हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म की क्या है, एक्सपेंसेस होता नहीं है क्योंकि वो उसे मिलता है, लॉस है नहीं, प्रॉफिट नहीं है, दिस इज़ द इनकम फ्रॉम फर्म, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है, फर्म की इनकम है, इसलिए आंसर है इसका नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर लॉसेस आर, जब हम गुडविल का वैल्यूशन करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जितने साल के प्रॉफिट होते हैं उनको प्लस करने पर जो लॉस होते हैं वो लास्ट में डिडक्ट किए जाते हैं। तो इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर लॉसेज आर डिडक्टेड, ठीक है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो न्यू पार्टनर जब गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है तो आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट यानी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो किस अकाउंट में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये आप देखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट होता है, पूछ रहे हैं डेबिटेड काय में होगा, तो कैश अकाउंट में, ठीक है। ये आपको बनाने पड़ेंगे जर्नल एंट्रीज। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, आपको बार बार समझाया है, बार बार बताया है कि पूरी बुक में रिसीप्ट एंड पेमेंट इज़ अ रियल अकाउंट
बाकी ऑल आर अकाउंट्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, है ना, इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम फर्म इज़ एन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। एक पार्टनर का अपना फर्म से रिलेशन उसके प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का होता है, यानी वो उसका स्वामी भी होता है और उसका कार्यकर्ता भी होता है। ठीक है, डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यदि डिक्रीज हो रही है तो वो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, नॉट चार्ज द ऑन गुडविल, गुडविल पर क्या चार्ज नहीं होता, तो गुडविल पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम मैच द कॉलम पर आ रहे हैं। मैच द कॉलम, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर, ये आपका लॉस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाँ ये लॉस होता है कंपनी का। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, कैपिटल रिसीव्ड हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो सकता है, सिर्फ 10% हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हो कि डिवेंचर से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूरे मैच द कॉलम में दे दिए हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपके डिवेंचर आर सोन इन, क्या है, डिवेंचर आर सोन कहाँ शो किए जाते हैं, लाइबिलिटी साइड किए जाते हैं कंपनी के। ठीक है, अब इसके बाद हैं आपके ट्रू और फॉल्स। तो टू मेक पार्टनरशिप डीड इज़ कंपलसरी, क्या होगा, फॉल्स, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, द बिजनेस इज क्लोज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ट्रू, फर्म के डिसोल्यूशन के समय उनके बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं, ट्रू। रिलाइजेशन अकाउंट इज़ मेड मैनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम ऑफ फर्म, तो फॉल्स है, क्योंकि रिवॉल्यूशन मैनी टाइम्स बनते हैं बट रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन के समय, और डिसोल्यूशन कब होता है, जब फर्म ख़त्म होती है, तो एक ही बार बनते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मोनोपोली डिक्रीज द गुडविल, फॉल्स, क्योंकि मोनोपोली हमेशा गुडविल को इंक्रीज करती है। ठीक है, मोनोपोली यानी एकाधिकार, और एक यदि किसी चीज़ पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसकी गुडविल ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट एट विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू पर होते हैं, बुक वैल्यू पर। ठीक है, द होम द अमाउंट इज पेड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, किस व्यक्ति को या किसको किसी पार्टनर की डेथ के बाद उसका अमाउंट पे किया जाता है, तो उसका नॉमिनी या लीगल एग्जीक्यूटर। लीगल एग्जीक्यूटर इज़ अ करेक्ट आंसर, तो वही लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर, फिर बिच अकाउंट इज ओपन विद द पेमेंट ऑफ गिवन टू अ पार्टनर्स, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड से जब पार्टनर को पेमेंट किया जाता है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एन्युटी तो लिखा ही हुआ है कि एन्युटी मेथड, तो एन्युटी ध्यान रखेंगे और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, विथ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड, पहले 10 था और जैसे काट के आप देख रहे हो 26 किया गया है, जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो रिलेट करता है एसेट्स से, फिक्स एसेट्स से, और हम इसे गुडविल भी कह सकते हैं।